हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट नशर शेख। आज मैं वक्फ बोर्ड पर बात करूंगा। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के बारे में एक छोटी सी जानकारी। वक्फ बोर्ड ओरिजिनली फॉर्म 1913 में हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के समय। फिर आगे चलकर 1995 में वक्फ कानून बना, प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। आखिर वक्फ बोर्ड का काम क्या है? तो वक्फ बोर्ड मैनेज करता है वक्फ प्रॉपर्टी, जैसे कि मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि। आखिर ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से? इस पर भी बात कर लेते हैं। इसका नाम ही वक्फ है। इसका मतलब होता है डोनेट करना। तो यहाँ एक मुस्लिम ही डोनेट करता है, यानी वक्फ करता है अपना संपत्ति अल्लाह के नाम पर, गरीब मुस्लिम बच्चे के शिक्षा और धार्मिक कार्य जैसे कि कब्रिस्तान इत्यादि के लिए। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और, वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी का देखभाल कर सकता है, बेच नहीं सकता है। वही वक्फ बोर्ड का कंट्रोल करता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सेंट्रल वक्फ काउंसिल अभी प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर काम करता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब अफवाह पर बात करते हैं, जो वक्फ बोर्ड को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बोल देता है। यह भी सरासर झूठ है। आरटी सेल द्वारा दूसरा अफवाह है कि वक्फ जो जजमेंट देता है उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। यह भी एक आरटी सेल के द्वारा फैलाया गया झूठ है। जबकि आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो उस जजमेंट को रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है। अब मेन अफवाह पर आते हैं कि वक्फ के पास तीसरे सबसे ज्यादा संपत्ति है। इस पर भी बात कर लेते हैं। तो कुछ न्यूज मीडिया के माने तो वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है पूरे भारत में। चलो मान भी लेते हैं कि वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है पूरे भारत में। तो क्या इकलौता वक्फ बोर्ड ही है जिसके पास इतनी संपत्ति है? चलो चश्मा उतार कर इस पर भी रोशनी डाल ही देते हैं। भारत में टॉप 10 लैंड ओनर की बात करते हैं जिसके पास ज्यादा संपत्ति है। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पास 15,531 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा इंडियन आर्मी, जिसके पास 17 लाख एकड़ भूमि है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में इंडियन रेलवे है। इसके पास 4.86 लाख हेक्टेयर है। चौथा चर्च प्रॉपर्टी। चर्च प्रॉपर्टी के पास भी 17.29 एकड़ भूमि है। भाई साहब, हैरानी की बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट लैंड ओनर है, जबकि वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पांचवा नंबर पर भी वक्फ बोर्ड नहीं आता है। पांचवा नंबर पे वक्फ बोर्ड नहीं आता है। पांचवा नंबर पर है हिंदू इंडोमेंस, जिसके पास 10 लाख एकड़ लैंड है। चार स्टेट में ही इसके पास 10 लाख एकड़ है। अकेले ही आंध्रा में 4 लाख एकड़ लैंड है। तेलंगाना में हिंदू इंडोमेंट के पास 87,000 एकड़। वही ओडिशा में 13 टेम्पल के पास 17,776 एकड़ है भूमि। इसके अलावा भी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम में भी है। हिंदू इंडोमेंट की प्रॉपर्टी, इसका सारा कंट्रोल हिंदू ही करता है। चर्च प्रॉपर्टी का कंट्रोल क्रिश्चियन ही करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनमें डोनेट भी मुस्लिम ही करता है। तो हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है हिंदू को ऐड करने की, जबकि उतने बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, सिद्धि विनायक, सबका कंट्रोल हिंदू ही करता है। ये उनका आस्था का विषय है। लेकिन मुसलमानों के वक्फ पर हिंदू को क्यों घुसना है? क्या ये हमारा आस्था पर हथौड़ा मारना नहीं हुआ? जमीन हमारा इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे, लेकिन फैसला कोई और क्यों होगा? जबकि मुस्लिम ने किसी भी धार्मिक प्रॉपर्टी पर दखल अंदाजी नहीं किया। आपने राम मंदिर बनाया, क्या उनके ट्रस्ट में किसी अल्पसंख्यक को ऐड किया? नहीं ना। फिर हमारे अल्पसंख्यक प्रॉपर्टी पर आपका दखल अंदाजी क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपका बहुमत है, जो मर्जी कर सकते हैं। ऊपर से आपने अमेंडमेंट लाके सर्वे कमिश्नर को हटा करके उनके जगह कलेक्टर को बिठा दिया है कि वो हुकूमत के इशारे पर मनमानी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की बता करके सीज करे। क्या मुस्लिम इस देश का है या नहीं? क्या संविधान में हमारा अधिकार है या नहीं? या फिर सारे किताबी बातें हैं, आप जो मर्जी मनमानी करेंगे हमारे साथ? क्या हमारा जान, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा आस्था का कोई कीमत नहीं रहा? अब आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इजाजत चाहूंगा।